Good morning, students. We are going to read chapter 4 birds their body parts है ना. बर्ड्स बॉडी पार्ट्स यानी कि बर्ड्स का पार्ट्स के बारे में है ना. जिस तरह से हमारे बॉडी का पार्ट्स होता है उसी तरह से बर्ड्स का बॉडी का पार्ट्स होता है. उसको हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फीदर्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे. ठीक है, फीदर्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे. आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बीक है ना. बिक्स के यानी कि बिक्स के बारे में, यानी कि बिक्स मतलब चोंच. ठीक है, बिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लाइक अस है ना, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, हम लोग के जैसा है बर्ड्स भी भोजन करता है. ठीक है, बट दे डू नॉट हैव टीथ. लेकिन उसका टीथ हम लोग के जैसा उसका टीथ नहीं होता है. ठीक है, उसका क्या होता है, बीक होता है, चोंच होता है. ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू च्यू एंड बाइट द फूड. ठीक है, इसलिए वो जो है भोजन को न तो काट सकता है, नहीं है ना, न तो काट सकता है और नहीं जैसे उसको मतलब कि फाड़ या जो भी है मतलब कि काट सकता है या फिर उसको चबा सकता है. ठीक है, तो चूंकि बर्ड्स को हम लोग के जैसा टीथ नहीं होता है इसलिए वो भोजन को न तो चबा सकता है और नहीं काट सकता है. ठीक है, दे हैव बीक है ना, यानी कि बर्ड्स हैव बीक. बर्ड्स का जो है बीक होता है जिससे वो बर्ड्स हैव ए बीक. ठीक है, बर्ड्स का जो है एक बीक होता है टू ईट, खाने के लिए उसका जो है बीक होता है. उसी की मदद से वो खाता है भोजन को. अब जो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स, यानी कि अलग अलग तरह का बर्ड्स का अलग अलग तरह का बिक्स होता है. ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स have different types of beak. ठीक है, यानी कि बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स है ना, यानी कि डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो है, यानी कि अलग अलग तरह का बर्ड्स का अलग अलग प्रकार का जो है टीथ होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ देयर फूड, अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ देयर फूड मतलब वो जिस तरह का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका जो वो टीथ होता है, सॉरी बीक होता है. ठीक है, क्या होता है, बीक होता है, मतलब कि चोंच होता है. बर्ड्स का चोंच होता है उसका भोजन के आधार पर है ना, भोजन के करने के आधार, भोजन किस तरह का वो भोजन करता है उसके आधार पर इसका बीक्स होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स होता है. ठीक है, तो सबसे पढ़ते हैं ब्रॉड फ्लैट सॉरी बीक. ब्रॉड मतलब चौड़ा, सपाट है ना. कुछ बर्ड जो है जिसका जो है बीक जो है वो चौड़ा होता है, सपाट होता है. ठीक है, इसमें ये डक हैज ए broad
एंड फ्लैट बीक। ठीक है, विथ स्मॉल होल्स ऑन इट। यानी कि जो है डक हैज ए ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। डक का जो है ब्रॉड है ना एंड फ्लैट टीथ, इसका जो है चौड़ा और सपाट जो है बीक होता है किसका, डक का। ठीक है, एंड फ्लैट बीक विथ अ स्मॉल होल्स ऑन इट। उसका जो ऊपर में जो है छिद्र होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, डक है। डक का यहाँ ऊपर में जो है क्या है, बीक है, सॉरी ये बीक है और यहाँ पे जो है छिद्र है। ठीक है, होल्स है। ठीक है, ये जो काम क्या करता है, क्योंकि डक जो है वो भोजन करता है मिट्टी से, मतलब कि ये जो है गंदा पानी में से जो है मिट्टी को, मतलब कि जो है गंदा पानी मटमैला जो मिट्टी होता है उससे जो भोजन करता है। ठीक है, तो भोजन जो कर लेता है तो उस जो मिट्टी का जो पार्ट्स होता है, मटमैला जो होता है वो उस जो होल जो रहता है उससे निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये साइड में यानी कि होल जो रहता है उससे जो है ये जो मटमैला यानी गंदला यानी कि जो मिट्टी जो होता है, मटी वाटर में जो भोजन रहता है उसको करता है। तो ये जो उसका जो है मटमैला जो मिट्टी का जो पार्ट्स होता है वो उससे जो होल से जो वो निकल जाता है। द मड एंड वाटर comes out through the side beak, sorry, side holes of the beak, but beak but little plant and insect remains inside the back beak with the duck its। ठीक है, उससे जो है मड एंड वाटर जो है कम्स आउट थ्रू द साइड होल्स ऑफ द बीक। बीक में जो साइड होल जो रहता है, पतला जो छिद्र रहता है उससे जो है मिट्टी और वाटर जो निकल जाता है। ठीक है, और उसमें जो इंसेक्ट जो रहता है वो उसी में रह जाता है और उसी को वो भोजन करता है। ठीक है, तो ये डक हो गया। डक का जो है ब्रॉड और फ्लैट टीथ, सॉरी बीक होता है। ठीक है, किसका, डक का ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट a strong curved beak, a strong curved ठीक है, मजबूत, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, बीक। ठीक है, तो ये पैरोट हैज, ये पैरोट हैज strong has a strong curved beak। पैरोट का जो है, पैरोट मीन्स तोता,
इसका जो बीक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कर्व होता है, मुड़ा हुआ आगे जो है इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है ना ऐसे रहता है, ये इस तरह देखिए जो है पैरोट है जिसका बीक जो है वो कर्व होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, दे this type of beak, this type of beak helps to crack nuts and seeds easily। ठीक है, ये पैरोट का जो है वो बिक्स जो है, इसका बिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर्व होता है, जिससे इस तरह का जो बिक जो है वो मदद करता है कैचिंग में, क्रैक नट्स को क्रैक करने में, तोड़ने में, और उसको आसानी से है ना सीड्स को जो है या जो है नट्स को उसको जो है क्रैक करने में, तोड़ने में आसानी होता है। ठीक है, उस तरह का बिक जो है यानी कि स्ट्रॉन्ग और जो कर्व बिक जो होता है वो नट्स को क्रैक करने में और उसको जो है सीड्स को क्रैक करने में आसानी होता है। ठीक है, तो पैरोट का जो है स्ट्रॉन्ग और कर्व बिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शार्प pointed beak, sharp pointed beak। ठीक है, शार्प तेज, पॉइंटेड तो नुकीला बीक, ये इस तरह का बीक जो है किस तरह का बर्ड्स में होता है। ठीक है, तो ए वुड पीकर, ए वुड पीकर हैज ए शार्प पॉइंटेड beak to tap the bark of a tree and make a फुल इन इट। यानी कि शार्प मतलब तेज और पॉइंटेड मतलब नुकीला जो बीक जो होता है वो वुड पीकर मतलब लकड़ फोड़वा। ठीक है, इसको जो है कट फोड़वा बोलते हैं, है ना। वुड पीकर को हम लोग हिंदी में कट फोड़वा बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है इसका जो बीक जो होता है वो पॉइंटेड होता है ना, शार्प होता है। ठीक है, टैप द बार्क है ना, यानी कि जो पेड़ पौधा का जो बार्क जो होता है, छाल जो रहता है उसको हटाने में मदद करता है पॉइंटेड बीक, एंड मेक ए होल ऑन इन इट, उसमें जो है होल करने में, किसमें ट्री में होल करने में मदद करता है, और उसका जो छाल जो रहता है पेड़ का जो छाल जो रहता है उसको हटाने में मदद करता है। किस तरह का टिप, ये बीक यानी कि पॉइंटेड बीक जो है वो मदद करता है बार्क को हटाने में और जो उसको उसमें जो है होल करने में मदद करता है। ठीक है,
एंड क्या करता है, उसे जो छेद कर लिया उसे जो है उसमें जो इंसेक्ट जो है, पेड़ पौधा में जो इंसेक्ट जो है उसको वो खा लेता है। अब आते हैं लॉन्ग पॉइंटेड बीक। लॉन्ग पॉइंटेड बीक, लंबा और नुकीला बीक। लंबा और नुकीला बीक जो है किस तरह का बर्ड्स का होता है? हिरन, हिरन हैज ए लॉन्ग पॉइंटेड beak which helps to poke and lift the fish out of water। ठीक है, वाटर टू ईट, यानी कि लॉन्ग लंबा और पॉइंटेड मतलब नुकीला बीक। ठीक है, ये हिरन मतलब बगुला, हिरन मीन्स बगुला है ना। बगुला का जो है लॉन्ग लंबा टीथ होता है और पॉइंटेड नुकीला होता है, जो विच हेल्प टू पोक एंड लिफ्ट द फिश आउट ऑफ द वाटर। वाटर से है ना क्या करता है बगुला जो है, क्या करता है पानी के सतह बैठता है और वहां से फिश को पकड़ लेता है ना, उसको जो है पकड़ने में और उसको उठाने में मदद करता है पॉइंटेड और लॉन्ग बीक। उसको जो है खोजने में, उसको मुझे खोजने में इस तरह से मदद करता है, कहाँ पे जो है उसको खोदने में और उसको जो पकड़ने में जो है वो जो है लॉन्ग एंड पॉइंटेड मतलब लिफ्ट द मतलब उठाना, लिफ्ट द फिश आउट ऑफ द वाटर। वाटर से जो है फिश को उठाता है, ठीक है, और उसको फिर खाने के लिए उसको जो है पानी में से वाटर में से जो है फिश को उठाता है। ठीक है, तो ये जो है हिरन का जो है लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट पॉइंटेड बीक। ठीक है, छोटा नुकीला बीक किस तरह का है बर्ड्स का होता है? तो ए स्पैरो, स्पैरो picks up and crushes seeds with its short pointed beak to eat। यानी कि शॉर्ट छोटा और पॉइंटेड टीथ जो है वो किसका होता है? स्पैरो का। ठीक है, स्पैरो क्या करता है? पिक्स अप एंड क्रशेस सीड्स, सीड्स को उठाता है और उसको फिर तोड़ता है, क्रश करता है विथ इस शॉर्ट एंड पॉइंटेड टीथ। उसका जो है शॉर्ट और पॉइंटेड टीथ जो है, शॉर्ट पॉइंटेड टीथ सॉरी बीक जो होता है उससे क्या करता है वो सीड्स को उठाता है और उसको फिर तोड़ता है।
ठीक है, तो ये जो है स्पैरो का शॉर्ट एंड पॉइंटेड टीथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग कर्व बिग, लॉन्ग लॉन्ग कर्व बिग, लॉन्ग कर्व बिग, लॉन्ग कर्व बिग, यानी कि लंबा और कर्व बिग किस तरह का बर्ड्स का होता है। ठीक है, तो ये हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड हैज ए लॉन्ग कर्व बिग टू suck nectar from flowers। ठीक है, ये क्या करता है, हमिंग बर्ड जो है इसका जो लॉन्ग और कर्व बीक होता है इस तरह का। देखिए यहाँ पे जो है ये जो हमिंग बर्ड है इसका जो लॉन्ग और कर्व जो हल्का मुड़ा हुआ जो है बीक है, जो उसको मदद करता है सक नेक्टर, यानी कि जो है रस को चूसने मदद करता है। फ्लावर्स का, फूल का जो रस जो होता है ना, उसको जो चूसने में जो है मदद करता है। ठीक है, लॉन्ग एंड कर्व बीक जो है वो फ्लावर से रस को चूसने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है द बीक लुक्स लाइक ए ड्रिंकिंग ट्यूब विच हेल्प्स टू सक नेक्टर, ये जो है ड्रिंकिंग ट्यूब के जैसा दिखता है कि जो हम लोग जो पीने का जो ट्यूब रहता है हल्का पाइप के जैसा जो ट्यूब होता है उसी के जैसा इसका जो है बीक होता है, जो फ्लावर से रस को चूसने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शार्प स्ट्रॉन्ग and hooked beak, sharp strong and hooked beak, तेज मजबूत और हुक मतलब ऐसा हुक के जैसा बीक होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ बर्ड्स, some birds such as owls, vultures, and eagles have sharp, strong and hooked beaks to tear the flesh of animals to eat। ठीक है, कुछ बर्ड्स का जो है शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक होता है, जैसे कि हो गया ऑल्स का हो गया, वल्चर का हो गया, ईगल्स का, वल्चर मतलब गिर होता है, ईगल्स मतलब बाज होता है। इसका जो बीक जो होता है हुक के जैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है, जो मदद करता है ना, टीयर द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। ये जो है दूसरे जानवरों के एनिमल्स को भी खाता है, सॉरी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाता है। ठीक है, तो ये जो है दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाता है,
तो उसको क्या करता है, चीरने फाड़ने में जो है इस तरह का बिक जो है वो मदद करता है। और ये क्या करता है, दे किल स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स। ये क्या करता है, कुछ छोटे एनिमल्स को मार कर भी उसको खा लेता है, जैसे रैट्स हो गया, उसको जो है मार करके खा लेता है। तो उसको जो है हुक्ड बिक जो है वो हेल्प करता है, शार्प बिक जो है, टीथ स्ट्रॉन्ग बिक जो है, ये जो है क्या करता है, हेल्प करता है उसको जो है एनिमल्स को, मीट को, एनिमल्स के फ्लैश को चीरने में फाड़ने में मदद करता है। और दे आल्सो किल स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स। रैट्स जो है ये क्या करता है, मार देता है उसको, फिर वो खा लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्लास में, थैंक्स।